अनाथ विद्यार्थी मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी। यह कहानी एक टीचर अंजलि की है। वह 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। वह जब भी कक्षा में जाती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल, लेकिन जब वह आई लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें पता होता था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि कक्षा में एक बच्चा था जिससे उन्हें नफरत थी, क्योंकि वह गंदे कपड़े पहनता था। उसके जूते गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर गंदी होती थी, उसका ध्यान कक्षा से बाहर रहता था। अंजलि मैडम मन ही मन उससे घृणा करती थी। धीरे धीरे उनकी नफरत और बढ़ती गई। वह राजू पर ताने मारने लगी। जब वर्ष के बीच में प्रोग्रेस एग्जाम हुआ तो राजू के ग्रेड्स बहुत ही कम आए। अंजलि मैडम पहले से ही राजू से नफरत करती थी, इसलिए उन्होंने राजू के घर वालों के लिए एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने राजू के चरित्र को जाहिर करने के लिए कई प्रकार की गलत बातें भी लिखी, क्योंकि वह मन ही मन राजू से नफरत करती थी। स्कूल का एक नियम था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने से पहले प्रिंसिपल के पास जाती थी। जब प्रिंसिपल ने देखा तो उन्होंने सोचा मैडम ने तो एक भी बात अच्छी नहीं लिखी। प्रिंसिपल ने मैडम को बुलाया और कहा आपने एक भी बात अच्छी नहीं लिखी, बच्चे के बारे में कुछ तो अच्छा लिखिए। अंजलि जी कहने लगी कि बच्चा जैसा है सर मैंने वैसा ही लिखा है, इसमें बुरा ही क्या है। प्रिंसिपल सोचने लगे कि कैसे मैडम को समझाया जाए। उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि जो राजू की पुरानी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, उनको आप अंजलि मैडम की टेबल पर जाकर के रख दीजिए। अगले दिन जब मैडम विद्यालय आई, उनकी टेबल पर राजू की पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स थी। मैडम बहुत खुश हुई कि अब देखती हूँ क्या क्या इसने कारनामे किए पुरानी कक्षाओं में। उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने राजू की तीसरी कक्षा की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि राजू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। चौथी कक्षा की रिपोर्ट उठाई, उसमें लिखा हुआ था कि आजकल राजू का ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, क्योंकि उसकी मां को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वह आखिरी स्टेज में है। राजू अपनी मां के लिए चिंतित है, उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। रिपोर्ट के आखिरी में हेड मास्टर का एक कमेंट था कि अब राजू की मां इस दुनिया में नहीं रही। हम सब शिक्षकों को मिलकर राजू की जिंदगी को बचाना है, उसकी जिंदगी की चमक को बचाना है, उसके भविष्य को बनाना है। जब यह सब मैडम पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। वह रोने लग गई कि मैं एक मासूम दुखी बच्चे का दुख न समझ सकी। जब वो कक्षा में गई तो उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल, लेकिन एक बार फिर से वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब की बार उनके मन में राजू के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए कम था। उस दिन के बाद से उन्होंने राजू पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, उसकी पढ़ाई को लेकर के उसे समझाना शुरू किया, उसका ख्याल रखना शुरू किया। 5वीं कक्षा का जब रिजल्ट आया तो राजू ने कक्षा में टॉप किया। 5वीं तक का स्कूल था। उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना। आखिरी दिन बच्चे शिक्षक के लिए तोहफे लेकर आए था। राजू अंजलि मैडम के लिए एक गिफ्ट लाया, पर पैकिंग नहीं थी। मैडम ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें छोटी सी परफ्यूम की बोतल और एक कंगन था। मैडम ने कंगन पहन लिया और परफ्यूम भी लगाया ताकि राजू खुश हो सके। राजू अटकती आवाज में रोते हुए बोला यह परफ्यूम मेरी मम्मी लगाती थी और आप मेरी माँ की तरह लग रही हो। वह यह बोलते समय रो रहा था। अंजलि मैडम ने राजू को गले लगा लिया और रोने लगी। मैडम ने आंसू पोंछते हुए कहा बेटा तुम जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, पर अपनी इस मुंह बोली माँ को कभी भूलना मत। उस दिन के बाद से राजू दूसरे स्कूल में चला गया। वह पढ़ता रहा। हर वार्षिक परीक्षा का जब रिजल्ट आता था तो एक चिट्ठी मैडम के पास आती थी जिसमें लिखा होता था कि मैं अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ माँ। बहुत सालों के बाद अंजलि मैडम जब रिटायर हो चुकी थी तब उनके घर पर एक शादी आमंत्रण पत्र आता है जिस पर नाम I.A.S राजू श्रीवास्तव लिखा था है। वह राजू की शादी का कार्ड था। मैडम राजू की शादी में पहुंचती हैं। जब राजू उन्हें देखता है तो सब कुछ छोड़ के उनके पास जाता है।
और उनका हाथ पकड़कर स्टेज पे लाता है। यह देख सभी अचंभित हो जाते हैं क्योंकि राजू दूल्हे के लिबास में था। राजू माइक लेता है और कहता है कि ये मेरी माँ जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। राजू सभी को अपनी कहानी बताता है और रोने लगता है। कहानी यह सब देखकर मैडम भी रोने लगती हैं। इस प्रकार यह कहानी विद्यार्थी और शिक्षक के रिश्ते के लिए अमर हो गई और शिक्षा का महत्व भी बताती है। और आगे जाकर वह एक बड़े विद्वान बने जिन्होंने संस्कृत भाषा में लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की जैसी अनोखी रचनाएं की। एक रवि नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था रवि के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों को उन्हें हटाना पड़ा। इसलिए रवि का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले रवि के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम होती थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी ताकि वह उसमें फसल करें और आधी फसल रवि के परिवार को दे दे। क्योंकि रवि के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति रवि के खेत में फसल करने लगा और उसने रवि के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए तब रवि को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यंका का बेटा। यह बात रवि को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। एक बार रवि के पिता और माँ आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामू प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। रवि के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाता हूँ। रवि के पिता रामू प्रसाद के घर गए तब उन्हें पता चला कि रामू प्रसाद ने रवि के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। गांव वालों को दिखाने के लिए रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। यह सब देखने के बाद रवि की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। रवि समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन रवि ने पुलिस को बुलाया, परंतु रामू प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। रवि अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। शिक्षिका ने रवि को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी अफसर बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। रवि को यह बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। रवि का खेत कब्जा हो चुका था, इसलिए रवि की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। रवि ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए, इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रवि चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए कि रामू प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे।
जिस कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं करी थी। रवि ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रवि के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षिका को हुई, तब शिक्षिका रवि के घर आई। रवि रोते हुए शिक्षिका के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को विकसित करती है और हमें सम्मान दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि ये न केवल उनके मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान से भी रूबरू कराती हैं। इन कहानियों से बच्चों में सकारात्मक सोच, संघर्ष, ईमानदारी और आत्मविश्वास जैसे गुण आते हैं। जब बच्चे विद्यार्थी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ते हैं तो वे अपने जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। साथ ही यह मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी उजागर करती हैं। आश्रम में पढ़ने के लिए गए उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा था, परंतु बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी वह शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। वह पढ़ा हुआ भूल जाते थे। बहुत समय तक ऐसा ही होता रहा। तब ऋषियों ने वरदराज को समझाया कि तुम्हारी किस्मत में शिक्षा की लकीरें नहीं हैं, इसलिए तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर लौटकर अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए। वरदराज भी अपनी किस्मत से हारकर घर की तरफ वापस जाने लगे। तभी वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और वह कुएं के पास गए, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाया, पर उनका ध्यान कुएं पर लगी एक चिकनी रगड़ पर पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। जब उन्होंने महिलाओं से पूछा कि आपने यह किस प्रकार बनाई, तब महिलाओं ने जवाब दिया कि यह हमने नहीं बल्कि इस रस्सी ने बनाई है, क्योंकि हम इसकी सहायता से रोजाना पानी निकालते हैं, जिस कारण पत्थर घिस गया है। यह जानकर वरदराज हैरान हुए और उन्हें समझ में आ गया कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो वह भी कामयाब हो सकते हैं। जिस प्रकार एक कोमल रस्सी ने पत्थर को घिस दिया, इसी प्रकार मैं भी अपनी तकदीर को बदल सकता हूँ। वह यह प्रेरणा लेकर अपने आश्रम वापस गए और उन्होंने अपने शिक्षक ऋषियों को यह किस्सा सुनाया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया।